कहा कि अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। तो इसके अंदर जो चैनल बने हुए कमल, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, जौन सा चैनल ऑन करोगे और उसमें जो भी आपका चैनल ऑन हो गया, उस कार्यक्रम जहां से हो रहा है वहां उसमें दिखता रहेगा, आप देखते रहोगे। अब क्या होता है, ये ऋषि लोग पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी ही परमात्मा की तरफ में भटकते हैं। उनको जैसा मार्ग मिलता है उसमें वो दृढ़ होकर लग जाते हैं। तो किसी भी कारण से उसका कोई कमल खुल जाता है और वो चैनल ऑन हो गया। चैनल उसमें वो क्या देख रहा था, ब्रह्मलोक में उसकी समाधि पहुंच गई। और ऊपर के लोग क्या, उनमें जैसे रेस्टोरेंट हैं प्रत्येक शहर में, बड़े शहरों में बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें सारी बकवाद न्यारी होती है, नाचने गाने वाले, शराब घुटी वटवट। तो इसी प्रकार ऊपर जो भी लोग हैं उनमें यही सांग है, कोरी बकवाद है, अपनी पूंजी नाश करनी है। पुनों के आधार से आपको स्वर्ग प्राप्ति होती है। जैसे साहूकार व्यक्ति सेठ गर्मी के मौसम में मई जून के अंदर पहुंच जाता शिमला के अंदर, वहाँ कमरा ले किराए पर होटल में, और 20-30 हज़ार रुपये लेकर जाता है। 2 महीना में उसने फूक फाक के खा के मौज माज कर वापस जेब कटवा कर अपने कर्म क्षेत्र में आ जाता है। इसी प्रकार ये स्वर्ग हैं यहाँ के, चाहे ब्रह्मलोक के हों, चाहे विष्णु लोक के हों, चाहे शिव लोक के हों, और चाहे कोमन स्वर्ग हो। अपनी पूंजी नाश करने के लिए प्राणी वहाँ जाता है, पुण्य नष्ट कर देता है। वहाँ इनके चार्जिंग हैं, किसी में 10%, किसी को 15%, किसी में 25%। आपकी पुण्यों से ही वो अपना खर्चा चला रहे हैं। पुण्य समाप्त होते ही आपको नरक जाना होता है, नरक के बाद फिर 84 लाख योनियों में जाना होता है। तो ऐसे मार्कंडेय ऋषि को ज्ञान था कि ब्रह्म साधना उत्तम है, जैसा इनको मालूम था। तो वो ब्रह्म साधना करते करते ब्रह्मलोक में उसकी समाधि पहुंच गई, और वहां जो कुछ हो रहा था, नाच गाना, वो वहां देख रहा था। आधी आंखें खुली थी, आधी बंद थी। इंद्र को पता चला, किसी ने बताया कि ऐसे एक मार्कंडेय ऋषि बंगाल की खाड़ी में घोर तप कर रहे हैं और तेरी गद्दी को खतरा है। इंद्र ने एक उर्वशी भेजी, अप्सरा, उसका वो तप खंड कराने के लिए, और उसको ऐसी सिद्धियां दे दी। उसने आसपास आधा किलोमीटर के अंदर से ऐसी सुंदर हवा चला दी, शीतल और बसंत जैसा मौसम बना दिया, और कहीं से ऐसी मीठी मीठी गानों की आवाज़ शुरू होगी, और वो उसके सामने 50 फुट पर दूर नाचने लगी। मार्कंडेय ऋषि आधी आंखें खोला था, आधी बंद थी। अब उसने नाचते नाचते सारे अपने जो क्रियाक्रम थे कर लिए, वो नहीं टस से मस हुए, तो लास्ट में नीवस्त्र होगी, कमर का नाड़ा तोड़ दिया। तब मार्कंडेय ऋषि बोला, हे बेटी, हे बहन, हे माई, तो हमारे किस लिए आई? शर्मिंदा होकर कपड़े वस्त्र पहन कर कहने लगी, हे मार्कंडेय ऋषि, इस वन में जितने भी और साधक थे वो तो मुझे देखते ही फेल हो लिए थे, और आप ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि वहां थी जहां तेरे जैसी तो उन वहां के नाचने वालियों की नौकरानियां थी, पैर धोया करती, उनके धोती हैं। तुझे क्या देखूं, तेरे से कोई सुंदर हो उसने भेज। तब उसने कहा कि मैं इंद्र की पटरानी मैं ही हूं। इंद्र के स्वर्ग के राजा की पत्नी खूबसूरत होती है, वही पटरानी बनती है, और पिछले पुण्यों से वो आधार उसका बनता है। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि फिर आप यहाँ क्या करने आई कि आप मेरे साथ चलो इंद्रलोक में, नहीं तो मैं दुहागन की जाऊंगी, मुझे सजा दी जाएगी, तू हार का आगी, मेरी इज्जत रख दो। मार्कंडेय ऋषि बोला कि एक बात बता, जब इंद्र मरेगा, जब तू क्या करेगी? अब वो लड़की कहती है कि मैं ऐसे 14 इंद्र वरूंगी, 14 इंद्र पति बनाऊंगी। अब देखो पुण्यात्माओं, हमने कितने युग हो गए डले डोत्या ने। जैसे परमात्मा ने कहा है कि
भिक्षुक लेकर होकर दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रसा। ये वास्तविक मार्ग आपको प्राप्त ना होने से कितनी साधनाएं कठिन की, उसका क्या क्या बेनिफिट आपको मिला। अब उस आत्मा जो इंद्र की पटरानी बनी हुई है, उसका जीवन काल और स्वर्ग का समय कितना, 1000 चतुर्युग का, यानी ब्रह्मा जी की एक दिन का 72 चौकड़ी युग, एक 72 चतुर्युगी लमसम 72 चतुर्युग का शासन काल होता एक इंद्र का। वो इंद्र अपना पूरा कर लेता है तो दूसरा जो उसने इस योग्य तपस्या कर रखी है वो उसमें लाइन में खड़ा होता है उसका, तो उसको शासन दे दिया जाता है। और वो लड़की जो उसकी पत्नी है वो कहती है मैं लगातार उन 14 इंद्रों की पत्नी बनी रहूंगी जब तक एक दिन पूरा नहीं होगा। अब मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि जब वो इंद्र मरेगा तू क्या करेगी। उस लड़की ने बताया कि मैं 14 इंद्रों को पति बनाऊंगी और मैं नो की नो बनी रहूंगी, वो मरते रहेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वो 14 भी तो मरेंगे जब के करेगी। तब वो कहती है उसको मालूम है कि जितने इंद्र मैं पति बनाऊंगी वो तो गधे बनेंगे मृतलोक में, और मैं गधी बनूंगी जब मेरा युग पूरा समय हो लेगा। अब मार्कंडेय ऋषि कहने लगा फिर मुझे वहां किस लिए ले जावे थी, इसे गंदे लोक में जिसकी रानी गधी बने राजा गधा बने। तो वो कहती है मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, नहीं मुझे वो दुहागन कर देंगे। मार्कंडेय ऋषि कहता है कि तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी और मेरे पास तू आप मान रही मैं गधी बनूंगी और फिर भी इज्जत की ठेकेदार बन रही है, तो बोला भाग यहां से। अब उसी समय इंद्र आ गया। इंद्र ने कहा कि हे बंद निवाज, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। तो मार्कंडेय ऋषि कहने लगा अरे भोले व्यक्ति, अरे इंद्र तू क्या कह रहा है, इंद्र का राज मेरे लिए तो काग की बीट है, कौन गधा बने इसको भोग कर, और तू रख अपने ने, मुझे जरूरत नहीं। अब वो जैसा जिसने ज्ञान है, मार्कंडेय ऋषि इंद्र जी को कहते हैं कि इंद्र तू छोड़ दे इस राज ने, आजा मैं तुझे ब्रह्म साधना बताता हूं, या कर ले। अपने आत्माओं मार्कंडेय ऋषि को ब्रह्म साधना का बेरा था, ज्ञान था। अब कल आपको बताया था गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में बताया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी जन्म मृत्यु के अंदर है, फिर पुनरावृत्ति में आते हैं।